नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारे हिंदू धर्म में दीपक प्रज्वलित करने का बहुत महत्व है और दीपक की लौ को बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि सभी धार्मिक अनुष्ठानों में हर रीति रिवाज में दिया जलाना शुभ होता है। तो कहा जाता है कि दीपक जलाए बिना कोई भी पूजा पाठ संपन्न हो ही नहीं सकता और दीपक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है पूजा पाठ को संपूर्ण करने में। वैसे तो आप घर के मंदिर में दिया जलाते होंगे और दिया जलाने के फायदे भी हैं, क्योंकि आप प्रभु से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं जब आप दिया जलाते हैं। दीपक घर के सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। लेकिन ज्योतिष में दीपक जलाने के कुछ नियम हैं। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति होती है, और अगर पालन नहीं करते तो हो सकता है समस्याओं में पड़ जाए। तो दाहिने सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मंदिर में दीपक जलाते समय आपको किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, यानी कि वो गलती आपसे ना हो। तो देखिए, सबसे पहले दिशा का ध्यान रखा जाता है। ज्योतिष के अनुसार दीपक जलाने से पहले दिशा का ख्याल रखें। कभी भी पूजा के समय दीपक को किसी भी दिशा में कहीं भी रख दें, यह सही नहीं है, क्योंकि गलत दिशा में रखा गया दीपक आपको नुकसान पहुंचाएगा। सबसे पहले तो इन दीपक को अगर आप गलत दिशा में रखते हैं तो स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा परेशान करती है। मंदिर के पास दीपक जलाने के लिए हमेशा पश्चिम दिशा का ध्यान रखें। इस दिशा में दीपक रखना पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करने के बराबर है। नियम क्या है? देखिए, आप भगवान के सामने दो तरह के दीपक जला सकते हैं। यदि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक जलाएं और भगवान के बाएं हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाएं तो ये शुभ है। लेकिन अगर हम शास्त्र की माने तो घर के मंदिर में घी के दिए जलाना सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। कौन सा दीपक नहीं जलाना चाहिए? देखिए, दीपक अगर आप मिट्टी का जलाएं या धातु का जलाएं, पर दीपक खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। टूटा हुआ दीपक अगर आप जलाते हैं तो घर में नकारात्मकता को बढ़ाते हैं आप। अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए दीपक जला रहे हैं तो खंडित दीपक जलाने से आपकी मन्नत पूरी नहीं होगी और लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। दूसरी बात, माना जाता है घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए जलाया जाता है, लेकिन तेल का दीपक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। तो ऐसे दीपक जलाने से आपको लाभ भी जरूर मिलता है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे कि दीपक में कौन सी बत्ती लगाना सर्वश्रेष्ठ होता है। देखिए, जब आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपकी बत्ती का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप घी का दिया जलाएं तो फूल बत्ती, और तेल का दिया जलाएं तो खड़ी हुई लंबी बत्तियों का इस्तेमाल करें। दीपक की बत्ती की दिशा हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने होना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। ज्योतिष में हमेशा सीधी बत्तियों का इस्तेमाल करना अच्छा बताया गया है, और दीपक की बत्ती की दिशा दक्षिण की तरफ भूल कर भी ना रखें। दीपक की बत्ती रुई हो तो अच्छा है, और अगर आप धन की प्राप्ति के लिए दीपक जला रहे हैं तो बत्ती लाल धागे या मौली धागे के जलाएं तो शीघ्र धन की प्राप्ति होती है। कोई भी पूजा पाठ दिया जलाए बिना पूरा हो ही नहीं सकता, और दिया जलाने के कई फायदे भी होते हैं। जिस घर में दिया जलता है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिया जलाने के कुछ नियम हैं, और इन नियमों का आप पालन करें तो आप समस्याओं में कभी नहीं घिरते, हर समस्या से आप बचे रहते हैं। तो मंदिर में कभी भी गलत दिशा में दिया नहीं जलाना चाहिए, नहीं तो धन हानि होने की संभावना रहती है। दिया जलाते समय उसकी दिशा हमेशा घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए आप दिया को भगवान के ठीक सामने रखना है। खंडित दिया, टूटा हुआ दिया भूलकर भी ना जलाएं। माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और नकारात्मकता बढ़ जाती है।
तो ये तो थी कुछ खास बातें। लेकिन एक और बात, अब कई बार होता है पूजा करते करते दिया बुझ जाता है, आप सोचते हैं पता नहीं क्या हुआ। देखिए, दिया अगर बीच में बुझ जाता है, अगर मान लेते हैं आपने घी कम डाला, बुझ गया, तो आप उसको हटाएं, टोटल जला हुआ। नहीं तो समय रहते घी डालें। कई बार होता है बाती को हटाकर नया बाती डालकर बनाइएगा, जली हुई बाती को दोबारा नहीं जलाइएगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरी बात क्या है, जब आप दिया जलाते हैं और बीच में ही आपकी दिया घी है, बाती भी ठीक है लेकिन बुझ गया, तो कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, भगवान से माफ़ी मांगिए और उस बाती को हटा दें और फिर उसी घी में दूसरी बाती डालकर जला दें, वो जल जाएगा। अब देखिए कई बार होता है कि सब कुछ सही है, बार बार दिया बुझ रहा है या जल नहीं रहा है, तो अब भगवान से एक बार, आप जब माथा टेकते हैं ना भगवान के पास, तो कान पकड़िएगा, एक कान, या फिर कोई गलती हुआ तो एक कान पकड़ के भगवान से कहिए कि जो भी है, आप दोनों भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आप भगवान से कहिए कि अगर कोई भी हमसे त्रुटि हुई है तो उसको क्षमा करें और फिर जलाइए, दिया जल जाएगा। लेकिन कई बार होता है ज़्यादा वास्तु दोष हो घर में, तो फिर परेशानी होती है, ऐसे में कपूर जलाकर आप बाती को जलाएं तो उत्तम रहेगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, दिया अगर बुझ भी रहा है उसको आप जला सकती हैं। लेकिन पूरी बाती जल जा रही है बार बार, तो हमने आपको पहले भी वीडियो में कई बार बताया है कि बाती के ऊपर आप एक सिक्का रख दें और बाती के अंदर से एक लौंग रख दें, ताकि बाती भी उठी रहे और वो बुझे नहीं, और सिक्का रहेगा ताकि पूरा बाती आपका जले नहीं। कुछ नियम का पालन आप जरूर करें दीपक जलाते समय, तो उत्तम रहता है। अब सवाल ये भी है कि दिया जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब आप पूजा करते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, अब हम आपकी दिशा के बारे में बताते हैं। देखिए, जब आप दिया जलाएंगे तो अगर आप घी का दिया जलाते हैं तो अपने बाएं हाथ की तरफ रखिए, और तेल का दिया जलाते हैं तो अपने दाहिने हाथ की तरफ रखिए। दीपक जलाते समय एक मंत्र का जप करना चाहिए। हालांकि ये मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, लेकिन एक बार सुन लें। शुभम करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते। इसका अर्थ है कि शुभ और कल्याण करने वाले, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को हम प्रणाम करते हैं। तो पूजा के जब आप पूजा कर रहे हैं तो बीच में दिया बुझना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आप जिस कारण से पूजा कर रहे हैं वो कामना आपकी पूर्ण होने में संदेह है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो बीच में बुझना ठीक नहीं है, आप दोबारा से फिर से पूजा कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी बात, भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने अगर आप दीपक रखें तो अच्छा है। अगर आप एक दिया जलाते हैं तो, अगर एक दीपक जलाते हैं तो प्रतिमा के पीछे या इधर उधर दीपक बिल्कुल भी ना रखें। जब भी दीपक जलाते हैं हमेशा दीपक को आसन देकर रखें, यानी आप फूलों की पंखुड़ी किसी प्लेट पर या फिर आप चावल के दाने यानी अक्षत के ऊपर दीपक को जलाएं तो सर्वश्रेष्ठ होगा। घी के दीपक के लिए रुई की बाती, और तेल के दीपक के लिए अगर आप शनिवार के दिन जलाते हैं तो काला धागे की बाती सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसा कहा गया है। अगर धन की संबंधी कोई मनोकामना है तो आप लाल धागे की बाती घी में डालकर आप जलाइए। और धार्मिक कार्यों में कोई भी वस्तु खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी भूल कर भी दीपक को पश्चिम दिशा में ना जलाएं, इससे गरीबी आती है और तेजी से धन का नाश होता है। शाम के वक्त मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, धन धान्य बढ़ता है। दक्षिण दिशा माँ लक्ष्मी और यम दोनों का निवास होता है, इसलिए दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर आप एक साथ माँ लक्ष्मी और यमराज दोनों को आप खुश कर सकते हैं। उत्तर दिशा में दीपक जलाने से घर में गरीबी आती है। आप दीपक की लौ इस दिशा में कर सकते हैं। घर में सुबह शाम दीपक जलाने से घर में सुख का माहौल रहता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो आज हमने आपके साथ साझा की कि कैसे एक दीपक
आपके जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकता है, सुख, समृद्धि और खुशियाँ आपके घर में बढ़ा सकता है। तो दीपक की बत्ती का पूरा जल जाना क्या फल देता है? दीपक में अगर फूल बने तो इसके क्या मतलब है? कब गोल बत्ती और कब लंबी बत्ती जलानी चाहिए, इन तमाम विषयों पर भी हमने वीडियो बनाया है। जब भगवान की हम पूजा करते हैं तो दिया जलाते हैं और दीपक हम सुबह शाम दोनों ही वक्त जलाते हैं। दीपक जलाते समय लाल धागे की आप बाती बनाते हैं या फिर रुई की बाती बनाते हैं, तो दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं। पर माना जाता है अगर आप लाल धागे की बाती बनाकर दीपक जलाते हैं तो माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं। अगर आप वैसे तो बाती में बहुत तरह के प्रयोग करने के हैं, जैसे कि एक बाती का दीपक नहीं जलाना चाहिए। अगर आप एक बाती बनाते हैं तो सिर्फ विशेष परिस्थिति में फुल बाती ही बनता है। तो चलिए हम जानते हैं विशेष महाप्रयोग। और साथ ही अगर आपका दिया जब आप जलाते हैं पूरा बाती जलने लगे, बार बार जलने लगे, तो इसका क्या मतलब होता है? तो पूजन के लिए अक्सर सुबह शाम जब हम दिया जलाते हैं, इससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है, मन को शांति मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दिया जलाते समय अनजाने में कुछ गलती हो जाती है जो हमारे ऊपर भारी पड़ता है। तो जलाने के दीपक कुछ नियम हैं जिनका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो सबसे पहला, तो पूजन के समय जब आप दिया जलाते हैं तो सही तरीका क्या है? देखिए, कुछ लोग सिंहासन पर दिया रखते हैं, कुछ लोग दिया किनारे पे रखते हैं, कुछ लोग नीचे रख देते हैं। लेकिन दीपक जब भी जलाएं हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने रखें। आप सिंहासन के नीचे रख तो सकते हैं, पर डायरेक्ट जमीन में दीपक मत रखिए। जब भी रखिए आप थोड़ा सा अक्षत डालकर रखिए, फूलों की पंखुड़ी रख कर रखिए, या फिर किसी पत्ते या दोने पर या प्लेट में रखिए। ज़्यादातर लोग जब दिया जलाते हैं तो रुई की बत्ती का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दीपक जब आप जलाते हैं तो रुई के साथ ही आप लाल धागे का प्रयोग भी कर सकते हैं। लाल धागे की बाती सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और कई बार दीपक थोड़ा चिपटा होता है या टूटा रहता है। लेकिन क्या आपको पता है अनजाने में अगर आप ऐसा प्रयोग करते हैं ऐसे दीपक, तो ये गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है, अशुभ माना जाता है। क्योंकि खंडित दीपक में लौ जलाने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, घर में पैसे नहीं टिकते। इसलिए अगर आपका पीतल का दिया हो, चांदी का हो, या फिर कांसे का हो या मिट्टी का हो, खंडित दीपक बिल्कुल भी ना जलाएं। अगर आपको लगता है हल्का चटक गया है उसको साइड कर दें, नहीं तो 50 रुपये बचाने के चक्कर में मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। दीपक जलाने के लिए समय का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बेवजह दीपक बेवक्त नहीं जलाना चाहिए। शास्त्र कहता है कि सुबह के समय दीपक हमेशा 5 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ही जलाएं और शाम में 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में जलाएं। ये बहुत आवश्यक है। अब देखिए, शाम के समय घर के कोनों पर भी दीपक रखते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन आप दीपक कभी भी पश्चिम दिशा की ओर मत रखिए, वरना घर परिवार में मुश्किलें आ जाएगी। याद रखिए, शाम के समय पश्चिम दिशा में दीपक मत जलाइएगा, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी भी मुश्किल आएगी और आर्थिक मुश्किलें भी परेशान करेगी। दीपक को कभी भी इस तरह से मत रखिए कि उसकी रोशनी दक्षिण दिशा की ओर पड़े, यानी जब भी आप घर में दिया जलाते हैं तो पूरब या उत्तर रखें। धन के नुकसान और कर्ज की मुश्किलें आपको बढ़ा देगा अगर आपकी दीपक की लौ दक्षिण में है तो। दीपक को भगवान के ठीक बीचों बीच रखना है, एकदम सामने रखना है। और अगर आप घी का दिया जलाते हैं तो आप अपने बाएं हाथ की तरफ रखें, और अगर आप तेल का दिया जलाते हैं, वो सरसों तेल हो या तिल का तेल हो, आप हमेशा अपने दाहिने हाथ की तरफ रखें। जहाँ बैठे हैं ना, आप अपने पोजीशन का ध्यान रखिएगा। पूजा करते करते बीच में दीपक ना बुझे इसकी व्यवस्था करें, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। ये घर में परेशानियां बीमारियां लाता है, भगवान भी अप्रसन्न होते हैं, पूरा फल भी पूजा का नहीं मिलता। लेकिन आज मेरा टॉपिक है कि अगर पूरा बाती जल जाए तो क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो दीपक की लौ, पूरा दीपक आप जलाइए तो कभी भी खाली दीपक मत जलाइए। यानी कि आप जब दिया जलाते हैं तो अगर आप रुई की बाती जलाते हैं तो हमेशा 2 जलाइए, फूल बाती करते हैं तो कोई बात नहीं, 1 ही जलाइए।
लाल धागे की बात ही, उसमें तो बहुत सारे धागे होते हैं, आप 2 लीजिए 5 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, जब आप दिया जलाते हैं तो दिया एकदम से खाली मत जलाइए कि घी में आपने तेल में घी में डाल दिया बाती और जला दिया, नहीं, उसमें एक चावल का दाना ही डाल दें, पर डालें जरूर ताकि लक्ष्मी स्थिर रहे। तीसरी बात, आप देखिए दीपक की लौ पूरा ना जले इसकी व्यवस्था करें, क्योंकि ये अशुभ माना गया है। पूरा दिया का लौ जल जाना अच्छा नहीं मानता, घर में बरकत नहीं होगी, सुख समृद्धि नहीं आएगी, लक्ष्मी नहीं टिकेगी और मुश्किलें आपके जीवन में बढ़ेगी एक के बाद एक। इसलिए जब आप दिया जलाते हैं तो ऐसा व्यवस्था करें कि पूरा लौ जले नहीं। क्या करेंगे, तो हमने पहले भी आपको बताया है कि जब आप दिया जलाते हैं तो एक सिक्का रखिए, वहाँ पर जहाँ पर आप दिया बाती करते हैं आप एक सिक्का रखिए, और इस सिक्के को आधा जो दीपक की लौ है वो ऊपर रहेगा और आधा दीपक का जो लौ आपने बाती ली है उसके ऊपर सिक्का रख दें, ताकि सिक्के से वो कवर हो जाए और वो पूरा जले नहीं। और इस सिक्का को आपको हटाना नहीं है, हर रोज इसको साफ करके आप इसी सिक्के को व्यवहार करें, सिक्का भी सिद्ध हो जाएगा। अब जैसे घर में कोई बच्चा है, नज़र लग जाता है, तो आप इस सिक्के को आप उसके नहाने के पानी में डाल के उससे नहला दे, आपके बच्चे के ऊपर से नज़र उतर जाएगा। ये बहुत सिंपल है, सिक्का को संभाल कर रखिए, रोज उसी को व्यवहार कीजिए। जब आप दीपक जलाते हैं तो बाती के ऊपर आप सिक्का रख दें कि आधा बाती ढका रहे और वो जले नहीं, क्योंकि देखिए रुई वाली बाती तो एक बार तो नहीं भी जलेगी, लेकिन जब आप धागे की बाती यूज करते हैं तो वो लगभग जल ही जाता है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। तो ये वीडियो आप अपनों से शेयर करें ताकि उनकी भी अगर दीपक की बाती पूरी जल जाती है तो वो भी ध्यान रखें, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता। और अपनों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।